जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आप सब ने पिछले शनिवार को मिरेकल ऑफ लव के कुछ अंश सुने थे और मैंने आपसे कहा था दूसरा भाग मैं दूसरे शनिवार को आप सबको सुनाऊंगा और बाबा की दया से आज आप सुन रहे हैं मिरेकल ऑफ लव में क्या लिखा है। रामदास जी ने अन्य भक्त हैं बाबा के और बाबा का भक्त कभी मरता नहीं है। अरे बाबा का भक्त तो बाबा के पास ही रहता है। चलिए, आप लोग आधी कथा सुन चुके थे, अब मैं आगे की आप सबको सुना रहा हूं और आप सब इस कथाओं को शेयर जरूर करें। पिछली कथा थी भजन भी याद कर लिया था, साथ ही यह भी सीख लिया था कि अपनी आरती को कैसे किया जाए जिससे श्री महाराज जी चकित रह जाएं। महाराज जी को चकित करने के उद्देश्य से आरती की पूरी विधि भी सीख ली थी। अंततः जब हमने आरती की तो महाराज जी इतने आनंदित हो उठे कि उन्होंने हमें इसे पुनः पुनः करने का आदेश दिया। यद्यपि जिस समय हम ये करते थे उस समय महाराज जी अपने समीप उपस्थित किसी न किसी व्यक्ति से निरंतर वार्तालाप करते रहते थे। जब कभी भारतीय भक्तों का कोई समूह महाराज जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आता था तभी हमें आश्रम के पृष्ठ भाग से आरती करने के लिए बुलवा लिया जाता था। ये कह रहे हैं रामदास जी इस उद्देश्य से कि लोग ये जान सकें कि पाश्चात्य देशवासी वास्तव में कितने आध्यात्मिक होते हैं। ये सत्यता है कि जितना विदेशी हमारे संस्कारों को अपनाता है उतना हम भारतवासी सनातन धर्मी नहीं अपनाते हैं। देखिए भक्तजनों, बाबा ने ये दर्शाया है अर्चना की बार बार आवृत्ति का परिणाम ये हुआ कि रामदास जी बहुत कुछ उनको अभ्यास हो गया। आरंभ में तो रामदास जी महाराज जी को केवल प्रसन्न तथा वास्तविक रूप बाबा का देखना चाहते थे। बाद में तो उस प्रार्थना ने आध्यात्मिक भौतिकवाद का रूप धारण कर लिया था, किंतु सतत अभ्यास द्वारा रामदास जी ये सुखद अनुभव किया है कि किस प्रकार एक धार्मिक कृत्य अपने आप एक नव जीवन धारण कर सकता है और एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का देख कर सकता है जो उन विशेष प्रयोजनों से सर्वदा मुक्त होती है जिनकी क्रिया किसी अवसर विशेष पर संपन्न की जाती है। श्री महाराज जी का एक भक्त 80 वर्ष का था, किंतु चुस्त इतना था कि जितना कि पहाड़ी बकरा। एक दिन जब महाराज जी के दर्शन हेतु अंदर आया उसी समय वहां पर उसके एक दूर दराज के रिश्तेदार भी उपस्थित थे। भक्त ने उन वृद्ध भक्त को प्रणाम तो किया, किंतु बैठे ही बैठे महाराज जी उन वृद्ध महोदय की ओर मुड़े और बोले, अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो ये सज्जन उठकर तुम्हारे पांव छूते। ये मिरेकल ऑफ लव में रामदास जी ने बड़े अच्छे लेख दिए हैं। बाबा की कृपा से आप सब सुन रहे हैं और पूरा वीडियो सुने। एक बार एक भक्त महिला एक नई एवं कीमती साड़ी पहनकर दर्शन करने आई। महाराज जी ने कहा, माँ एक बार मैं इस संपन्न धनी परिवार के घर पधारा, किंतु वे इतने सादा वस्त्र धारण किए हुए थे कि धनी और गरीब का अंतर बताना कठिन था, इतने सादा और स्वच्छ। एक दिन शाम को महाराज जी बाहर एक गंदी सड़क पर पलथी मार कर बैठे थे कि उसी समय वहां कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, कवि, न्यायाधीश और अधिकारी आ गए। वे महाराज जी के चारों ओर खड़े हो गए। महाराज जी ने उनसे पूछा, आप लोग बैठते क्यों नहीं? कुछ हिचकिचाहट के साथ वे सड़क पर बैठ गए और महाराज जी तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, अच्छा तो अब चलें। मैंने महाराज जी को अर्पण करने हेतु मथुरा से कुछ सेब प्रसाद रूप के लिए वे महंगे थे और मैंने अच्छे अच्छे चुनकर लिए थे।
जब मैंने इन सेवों को महाराज जी को अर्पित किया तो महाराज जी बोले, इन्हें वहां रख दो, बाद में खाऊंगा। गर्व अहंकार बस मैं ऐसा ना कर सका, अतः मैंने एक सेब को छीला और वह सड़ा निकला। यही बात दूसरे सेब के साथ हुई, तीसरे के साथ हुई, चौथे के साथ हुई, पांचवें के साथ भी यही घटना घटित हुई। महाराज जी ने मेरी ओर देखते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें इन्हें हटा देने के लिए कहा था। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि अन्य जो 5 सेब थे वे अच्छे थे। भक्तों की कथा है, निरंतर आप सुनते रहे। देखिए क्या लिखा है। आगरा में कार्यरत एक बाबा का भक्त, और जब वो महाराज जी वृंदावन में थे तो वह आता था। वो कहता है कि मैंने उनके लिए 10 या 15 रुपए का प्रसाद ले लिया। मैंने देखा कि दूसरे लोग मुझसे कहीं ज्यादा प्रसाद लेकर आ रहे हैं। फलता एक रविवार को मुझे बहुत गिलानी हुई क्योंकि मैं इतना कम ला पाया। सोमवार पड़ा था। काम पर जाने से पूर्व मैं महाराज जी के चरण स्पर्श करने की प्रतीक्षा कर रहा था और मन में यह सोच रहा था, जैसी मेरी औकात थी उसको देखते हुए मेरे 10 रुपए किसी अन्य के 10,000 रुपए के बराबर हैं। ठीक उसी समय महाराज जी अपने कच्छ से ये कहते हुए निकले, कैसे गरीब लोग मेरे पास आते हैं, देते हैं 10 रुपए का और कहते हैं कि उन्होंने 10,000 रुपए दिए हैं। एक ऐसी ही मुद्रा थी जिसे विचित्र करने की महाराज जी मुझे कभी भी अनुमति नहीं देते थे। एक साधारण रूप में बैठे होते, अचानक सतर हो जाते हैं और सीधे किसी की तरफ देखकर घूरने लगते हैं। मैंने महीनों तक इस मुद्रा में उनके चित्र को खींचना चाहा और मैं कोशिश करता रहा कि मैं एक फोटो खींचना चाहूंगा, किंतु जब तक मैं रील को बढ़ाता वे अपना साधारण मुद्रा में आ जाते और हंसते हुए वे मेरी तरफ देखते हुए और मेरी निराशा पर मुस्कुराते हैं। एक बार वे मेरी ओर आए और मेरे पास के डंडे को मुझसे लेकर उससे मदारी की तरह नृत्य करने लगे। ये उसे कभी आगे करते हैं डंडे को, कभी पीछे करते हैं, इस प्रकार चलाने लगे मानो उन्होंने कभी डंडा देखा ही ना हो, मानो वे एक विराट बंदर मरकट हों। वह इसके साथ कीड़ा करने लगे तथा चारों ओर घूमने लगे, फिर उसे फेंक कर सड़क पर टहलने लगे। ये उस दर्शन का अवसान था। वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने इस घटना को देखा। भक्तों, पूरी कथा को सुने। ये मिरेकल ऑफ लव जो बाबा की किताब अमेरिका में लिखी गई थी, रामदास जी ने लिखी थी, उसी किताब के कुछ अंश मैं आपको सुना रहा हूँ। प्रातःकाल महाराज जी के सामने रखी हुई अंगीठी का कोयला प्रायः बुझने लगा, अतः लोगों ने इस पर कुछ लकड़ी डाल दी और लकड़ी के धुआं निकलने लगा, किंतु लकड़ी जली नहीं। महाराज जी ने इस पर कुछ मिट्टी का तेल डालने को कहा और तेल डाल दिया गया, किंतु फिर भी लकड़ी नहीं जली। धुएं का गहन बादल उठने लगा। महाराज जी आगे झुके हुए देख रहे थे। तभी सहसा आग की लपटें छत को छूने लगी। महाराज जी बाल स्वभाव आनंद से पुलकित तो हंसते हुए ताली बजाते हुए पीछे हट गए। वे बहुत ही आह्लादित थे। एक दिन मैं प्रातः ही आश्रम गया और मैं बरामदा में बैठा ही था कि एक आदमी बंदूक लिए आया। महाराज जी ने कहा, उसे यहाँ लाओ, मुझे ये राइफल को देखने दो। अतः आदमी ने बंदूक की नाल खोलकर ये निश्चय कर लिया कि इसमें गोली नहीं भरी है। यद्यपि ये एक छोटी बंदूक थी और बीच में टूटी थी, फिर भी उसने ये सुनिश्चित करना ठीक समझा कि कहीं भरी तो नहीं है। महाराज जी ने उसे लिया तथा खोला, फिर उन्होंने उसे बंद कर दिया और अपने कंधे पर चढ़ा, जैसे कि दागने ही वाले हों गोली। कुछ देर तक वे खेलते रहे, कभी खोलते तो कभी बंद करते हैं। इसके बाद बंदूक को उस आदमी को वापस देकर उसे जाने को कहा। उस आदमी ने जाने के बाद बाबा ने एक प्रश्न किया कि ये आदमी बंदूक लेकर क्यों चलता है। तब बाबा के भक्त ने बड़ा साधारण जवाब दिया। यही मेरा उत्तर भी था। उसने कहा, बाबा मुझे नहीं मालूम,
और महाराज जी ने क्या कहा भक्तजनों, ये भी सुनिए आप, क्योंकि बहुत से भक्तों को शौक है कि मैं बंदूक लेकर चलता हूँ। बाबा ने आज दर्शा दिया और बाबा कहते हैं वह भय से ग्रसित है, इसीलिए बंदूक को लेकर साथ में चल रहा है। भक्तजनों, आप सब ने मेरे कलाप के कुछ अंश सुने हैं। बाबा की कृपा और दया से ये दूसरा भाग है। पहला भाग मैं पिछले शनिवार को डाल चुका हूँ, आप सबने सुना होगा, और नहीं सुना है तो आप सब जरूर सुने। और बाबा की दया से इस चैनल को आप सब शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक ये चैनल पहुँचे। बाबा की कृपा आप पर भी होगी, हम पर भी है, और उन पर भी होगी जो बाबा की कथाएं सुनेंगे। मेरे साथ आप प्रेम से बोलेंगे, बोले नीम करोरी महाराज की जय।